नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देख रहे हैं एसपी ब्रेकिंग न्यूज और न्यूज वन। इस समय एक बार फिर आपके सम्मुख हाजिर हूं कि गांव भद्रगढ़ से, जहां पर बता दें कि दिवंगत पत्रकार विक्रम कश्यप के मकान पर नारनौंद से समाज सेवी रणवीर लोहान पहुंचे हैं और उन्होंने एक बड़ी ऐलान भी किया है और आप उनके परिवार से मिल करके उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। बस में आना जाना मेरे पास भी बहुत बार आया, बस में आ गया है और ऐसा समझदार और मेहनत करने वाला लड़का बहुत कम मिलता है। आज हम सारे के सारे पत्रकार साथी आप लोगों के बीच में आए हैं। आपके जो दोनों बेटे हैं, हमने उनको पढ़ाने के लिए, ताकि कभी जिंदगी में ये ना रहे कि मेरा पिता होता तो मुझे ये करवा देता। उन दोनों बच्चों की पढ़ाई पर जब भी कोई दिक्कत आएगी उसका खर्चा हम देंगे आपको। और साथ में उस भाई का लाड प्यार हमारे साथ था। बेटा तो वापस कैसे लेके आए, बड़ी मजबूरी है जी, भगवान ने हमारा तो छीन लिया, लेकिन 1 लाख रुपये में इस भाई की मदद करने के लिए देके जाऊंगा। और अगर सारे पत्रकार साथी इस मकान का और भी कीमत करना चाहो तो आप फिर कर लेना, तो फिर दोबारा फिर आ जाएंगे। तो इन बच्चों की पढ़ाई के लिए जब भी कोई समस्या हो तो ये पत्रकार साथी जो भी आपका संपर्क खूब ज्यादा है, प्रधान जी आप इनको बोलते रहना। भाई का उसका तो एक कमरा है, ये तो छोटा भाई का उसका, ये छोटा भाई का 2 भाई ऊपर है, ऊपर बस उसका और यही बाथरूम में तो कोई प्लाट ये भी मिला प्लाट फैमिली में रहती है। माँ बूढ़ा माँ बाप भी हो गया, छोटा भाई भी हो गया। देख तो आप देखें लाइक से तो शेयर करते रहे, कमेंट करें कि आज नारनौंद से समाज सेवी रणवीर लोहान यहाँ पहुंचे हैं और एक बहुत बड़ी मदद का उन्होंने ऐलान किया है और उन्होंने उनके दोनों बच्चों की परवरिश का खर्चा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, कि किसी अच्छे स्कूल के अंदर उनको एडमिशन कराएं और उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा है वो उठाएंगे। तो साथ ही उन्होंने फिलहाल आर्थिक मदद के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा भी की है और साथ ही कहा है कि मकान के लिए भी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी वो कोशिश करेंगे। और देखिए आज समाज सेवी रणवीर लोहान और अब हम पहुंचे हैं उनके उस मकान पर, कुछ कमरे पर, जहां पर विक्रम कश्यप अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। यह वो कमरा है, गारा की चिनाई और कड़े की छत देख सकते हैं। सोर्सों के अभाव में भी कितने समाज की सेवा करता है, इतनी बड़ी दयनीय हालत के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी बेबसी को जाहिर नहीं किया। कंपल्सरी रूप में जो हालात बने हैं जी, वो भी बड़ी बना है। मान लीजिए देख सकते हैं मकान। तो देखते हैं कि कच्चा फर्श, कड़ी की छत, गारा की चिनाई और फट्टे के दरवाजे, खिड़कियों पर पर्दा के साथ किस तरह से वो अपनी गुजर बसर कर रहा था। और आज उनकी इस दयनीय हालत को देखते हुए समाज सेवी रणवीर लोहान ने एक बहुत बड़ी मदद की घोषणा की उन्होंने की है कि उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चाहे कितना भी हो, अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाएं। तो जैसा कि पता है कि नारनौंद से समाज सेवी रणवीर लोहान हालांकि अपनी समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर सभी की सहायता करते रहते हैं और उसी कड़ी के अंदर आज यहाँ पर विक्रम कश्यप के परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी मदद का ऐलान भी उनके द्वारा किया गया है। तो देखते रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि उनकी इस मदद के लिए आप सब भी आगे आएं। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा आइए हम बात करते हैं।
सोनू है, सोनू रे आवे सोनू। लवान जी यार बात सरकार के बारे में बोल सकते हो, बोल दिया आप जो पूछोगे तो मैं बताऊंगा। मकान पहले कर दिया भाई सर्वे आप देख रहे हैं तस्वीरें कि रणबीर लोहान जी यहाँ पहुंचे हैं और इनको किसी के दुखदर्द से तो कोई मतलब तो है नहीं ना। तो हमने भी थोड़ी फोन किया ना इधर तक नाटा बना। सोनू है कौन सी एजेंसी गैस एजेंसी क्या एजेंसी कोई इलेक्ट्रिक चीज नहीं हर इसमें पकड़ना मोनोपोली देख लो इनकी किस तरह का हो गया है, जो इसमें भी मानस भी फाइल कर दिया सर्वे में। हाँ जी लोहान साहब करेंगे। एक मिनट रुक जाओ सुनो यहाँ ठीक खड़े हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ गांव में थोड़ा ठीक है जी, थोड़ा फोन ही हो जाएगा संदीप चलो लोहान साहब, आज आप बहादुरगढ़ दुख की घड़ी में दिव्यांगत विक्रम के परिवार से मिले हो, इनके घर दुख साझा करने पहुंचे हो, क्या कहोगे? देखो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि भाई एक विक्रम भाई मेरे पास भी काफी बार आता था, और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई इतनी भी दयनीय हालात है कि भाई वो बस में आ करता, हमें नहीं पता था। अगर पहले पता होता तो शायद इस बस का पीछा तो हम छुड़वा भी देते जी, क्योंकि हम भाईचारे के अनुसार काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, न कि अपने आप को उभारना है या मैंने दिखाना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल धरातल पे रह के काम करने वाला आदमी हूँ, और मैं धरातल पे ही सारी जिंदगी रहूंगा और अपने देश के लिए काम करूंगा। और मुझे नहीं पता था कि विक्रम की इस तरीके की हालात है। मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ भाई, अपना सोनू भाई है, मंजीत है, सोनू वाली भाई है, इन्होंने मुझे टेलीफोन किया था अभी 3-4 दिन पहले। एक भैंस गुजर गई थी किसी की 4-5, और घर चल गया, तो वहां हम भैंस देख के आए थे रधाड़ा गांव में। तो उस दिन इस भाई की डेथ हुई थी, तो उस दिन तो नहीं आ पाए थे, लेकिन 3-4 दिन के बाद मैंने कहा कि चलेंगे आप जरूर। और आप सारे के सारे साथी आज उसी के उसमें आए हो, और मैं भी उनके उसके बाद का जो शौक प्रकट करने आया हूँ। लेकिन इनके तो घर देखा ना मैंने, 10 बाई 10 के कमरे में रहना, और बस में जाके न पूरे हरियाणा के अंदर पत्रकारिता करना, और कभी जिंदगी में उसके मुंह से ये नहीं निकला कि सर मैंने कोई तेल का दे दो पैसा, कोई भाड़ा दे दो। मतलब इस लेवल का एक बहुत ही बढ़िया पत्रकार साथी हमने खो दिया बिजली के कारण से। सबसे पहले तो जैसे भाई ने भी कहा कि जी सरकार के बारे में क्या बोलोगे, सरकार के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि कम से कम इस तरह के साथियों को तो देख ही लेना चाहिए कि इनको घर दिला दे, इनको बच्चों को पढ़ा दे, कुछ तो कर ले। मतलब आना और एमएलए बन जाना, अब मेरे को तो अभी पता चला है कि वे दादा गौतम मेरे गांव के है, मेरे चाचा भी लगते हैं ये। कम से कम चाचा श्री ओढ़त आए लिया न तो आड़त कम से कम थोड़ा बहुत चो देंदा, ऐसा के सारा एमएलए बनना हो सबकी जिंदगी का। मेरा भी मकसद कोई हाँ एमएलए मुल्ले बनना नहीं है, कोई न्यू कहता हो एमएलए बन खातर है तो मैंने वोट वाट देने की जरूरत नहीं है। मैंने इस चीज है कि वोट चंदी भी नहीं, जो सिर्फ मन में सिर्फ ये हो कि भाई यो एमएलए खातर हटदा होगा। मैं अपने देश में व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, इस राजनीति को सामाजिक कैसे किया जाए, ये राजनीति है। सिर्फ आना और गोड्डे मोड़ के चला जाना है, सिर्फ राजनीति है। मेरे हल्के में भी कई लोग इस तरह के काम करे हैं, और ये भी मेरे हल्के के हैं, चलो यहाँ आगे यहाँ और दादा है, देखो मेरे तो बड़े हैं, पूजनीय है। तो मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम इनका थोड़ा बहुत तो जुगाड़ कर दे। अब मैंने यहाँ आके देखा कि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, और 2 बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं जी, उनकी पढ़ाई का खर्च कैसे होगा जब कमरा है 10 बाई 10 का है। बस में जाना, आज की डेट में लोग तो इतने शातिर हैं कि पता नहीं इस पत्रकारिता के माध्यम से कितना पैसा कमा लेते हैं। लेकिन इस भाई का भाव ये था कि मुझे गलत नहीं करना, और मैंने आदमी कमा लिए। तो हमने अभी जैसे पीछे बैठे थे कि 2 बच्चे हैं इनके, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा जी हमारे जो भाई हमारी टीम है ये सारे के सारे, इनके ऊपर नजर भी रखेंगे हम सारे के सारे, इन दोनों बच्चों को पढ़ाई का हमने जिम्मा लिया है। हम कोई सरकार नहीं है। हाँ, परिवार मेरा अमेरिका में बैठा है, मेरा में जिसा ब्योत होता रहेगा, मैं इन बच्चों का काम करता रहूंगा। इन दोनों बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा हमने लिया है। एक पत्रकार साथी था, वो गुजर गया। बच्चों को कभी ये नहीं आना चाहिए कि भाई मेरा पिता होता तो मैं पता नहीं कितनी अच्छी शिक्षा या कहाँ पहुंच जाता। ये कहीं भी पढ़ने लायक हो, चाहे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक हो या किसी विदेश में पढ़ने लायक हो, इसका खर्च हम करांगे। जब हमने कहा कि हमारा खुद का बच्चा है तो हमारा खुद का बच्चा है, और हमारा कहना करने में अंतर नहीं होता जी। माँ बाप बुजुर्ग है, पत्नी इसके अधरंग मार रही है, 10 बाई 10 का कमरा है, उसी 10 बाई 10 के कमरे में इसने खाना बनाना है, उसी 10 बाई 10 कमरे में उसका कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है,
मैं तो हैरान था कि यार कम से कम थोड़ा बहुत मेरे कान में पड़ जाती तो इस ढड़के भाई ने तो इस वक्त तो मैं भी कर सकता कि एक मोटरसाइकिल लेके दे दो, इसके एक एसी लगा दिया, इस ढड़के काम तो आप कर भी ले। मेरे साथ जितने भी मेरे खेत में काम कर रहे हैं, एक आदमी बताओ जिसके एसी नहीं चलता हो, तो ये भी मेरा भाई था और हम कर लेते इस तरह का काम। तो सेल्फ इफेक्ट कमाई किसी को हाँ हाँ बिल्कुल सेल्फ। तो 1 लाख रुपए इसकी मदद और दोनों बच्चों की पढ़ाई, और इसके साथ साथ उसका मैंने घर देखा है और 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं दिल से काम करने वाला आदमी हूँ जी, मेरे पे नहीं रहा जाता कि अगर सारे पत्रकार साथी इसका साथ दोगे तो इसने 100 गज का 150 गज जैसा भी आपकी इच्छा हो एक प्लाट जरूर दिलवा कर इसका मकान बनाने का काम करो। उसमें भी जब आप शुरू करोगे तो मैं 50,000 रुपए की मेरी सबसे पहला की जो मेरा दान लगा लो या भाईचारा लगा लो या भाई के साथ खड़े रहने वाला है, तो वो मेरा काम होगा। विधायक ने तो बहुत सारी सहायता की है, आपने राहत कोष में से 1 लाख रुपए दिया और साथियों से भी इकट्ठा करवाया कम से कम 5 लाख रुपए। ये तो अधिकारी है जिन्होंने ये सर्वे फैल किया, तो विधायक को तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए मैं आपको बताऊं जी, इनको पैसे दे दो सारे सर्वे पास है, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो इसके सारे सर्वे फेल है। यहाँ गरीब आदमी का कोई भी सर्वे है ही नहीं, गरीब आदमी का के सारे सर्वे फेल है जी। यही काम पैसे लेके, अरे इस देश में तो ऐसा भी हुआ, वो पहले जो इंदिरा आवास योजना चलती थी तो मुझे याद है कि जो लोग शातिर लोग थे वो अपने मकान पे 2-2, 3-3 बार पैसे ले लेते थे, दिखा दिया करते किसी अड़ोसी पड़ोसी का। तो इन भाइयों को तो पता ही नहीं होता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और बड़ा छल कपट के साथ पैसा लिया जाता है। सरकार का बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, घनी बड़ी बात नहीं है। और विधायक जी ने 5 लाख करवा दिए तो फिर प्लाटे नहीं दवा देता कि फांसी होगी। मतलब विधायक सामाजिक होना चाहिए और चारों तरफ से ले दे के कर लिया होगा तो के फांसी होती इतना और कर देता। ठीक बात। मैं तो देखो जी सारे पत्रकार साथी इसने जब भी शुरू करोगे कोई प्लाट व्लाट का रोड, तो मैं सोनू भाई ने रिक्वेस्ट करूंगा मंजीत हम कि 50,000 रुपए मेरी तरफ से लेकर इसके भाई का प्लाट का भी शुरुआत कर दो और 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ और बच्चों की पढ़ाई का मेरे पास है। घर भी आए हो, नेताओं के घर में और पत्रकारों के घर में कुछ तो फर्क नजर आया? देखियो मैं तो एक बात बताऊं आपने, जिनको आप नेता कह रहे हो ना वो नेता है ही नहीं, ना वो अंदर से नेता है, ना वो दिमाग से नेता है, ना कहीं से भी वह नेता नहीं है। मैं आज के दौर में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में बता दूं मुझे नेता कौन है जिसकी तस्वीर मरने के बाद हम दीनबंधु सर छोटूराम जी, देवीलाल जी, अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, ये जितने भी थे है ना, क्या करे थे पंडित, इनके बीच में क्या किसी की तस्वीर लगा सकते हो? आज की डेट में ऐसा नेता पूरे हरियाणा के अंदर है? अगर ऐसा नेता पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है तो नारे किस लोगों के लगा रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब ये लोग केवल मात्र ठगने के लिए आए थे इस देश ने और वो ठगने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, इसके खिलाफ आपने काम करना पड़ेगा, नहीं तो सारी जिंदगी हम ऐसे ही पिटते रहेंगे। तो नेता तो आज एक भी नहीं है जी। हाँ ठीक है जी, एमएलए बन गया जी, एक भाषा है कि नेता बन गया होगा। यार नेता वो होता है जो लोगों के दिल में जगह बनाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो इस देश का नागरिक, कोई भी उसको ये कहेगा ये है 1 नंबर का नेता, तो ये देश के लिए जीने आया है। एक बार करके तो देखो कितना अच्छा लगता है। आज हम इस पत्रकार साथी के लिए फक्र से कह सकते हैं, यहाँ आने के बाद पता चला कि इतनी सच्ची सुच्ची पत्रकारिता के बस में जाना, कभी 1 रुपए की डिमांड नहीं करी। लोग तो 2 बार बाइट लेने के बाद ये कह के आ तो जाऊंगा भाई कि मैं दे दे, तेल भी लग गया है मेरा, इसका कौन सा भाड़ा नहीं लगा था। कभी जिंदगी में जितने मेरे पत्रकार साथी भाई है ना, कम से कम भी 16-17 ऐसे पत्रकार है जो मेरा जरा भी जावड़ा पहुंच जाए जी। पंजाब में एक लड़के की डेड बॉडी लेके आए थे और मैंने ग्रुप में कहा कि भाई कल पंजाब में एक बच्चे का संस्कार करके आएंगे, अमेरिका से बॉडी लेके आए थे। ये सारे के सारे मेरे तो पल्ला पहुंच गए, मैंने फोन भी नहीं करा। तो ये सच्ची पत्रकारिता। और आज इस घर में देखिए मैंने विक्रम के कि 10 बाई 10 के कमरे में सिर्फ पंखे के नीचे सोना, और नीचे कमरा होता फिर भी कह सकते थे ऊपर बड़ा हुआ है नीचे ठंड होगी, तो ऊपर था 10 बाई 10। तो जी अब ये देखो जी इनकी वाइफ है ये, है ना। हाँ ये बताओ जी आप, ये हाल है इनका जब 10 बाई 10 का कमरा है, पत्नी चल नहीं सकती, बच्चे छोटे हैं, पैरालाइज है, और इन यहाँ भी अगर नेतागिरी है तो शर्म नहीं है इसी नेतागिरी की, ऐसे एमएलए बनना है इस तरह का। और जितने एक पंडित जी तो आ गया हमारा रामकर गौतम जी, इसने नारे भी बतेरे हैं दूर से, ईब कहते जी किस किसने टिकट चाहिए तो 50 पाऊंगे कांग्रेस में, 50 बीजेपी में पाऊंगे, तो कितने हो सारे के सारे, आओ ना करो मदद यार सारे। मैं तो रजाना भी कह गया था, मखाइन की भैंस मर गई, मकान जल गया, तो वहां एमएलए थे बतेरे पार्टियों के, इलेक्शनों में शराब बांटने का काम करती है। कभी देखा है इन्होंने किताब बांटते हुए?
कभी देखा है किसी पत्रकार का? हाँ मैं यही कह रहा हूँ जी, एक पार्टी के साथ अगर 2 करोड़ की भी लगाओ तो 10 करोड़ की शराबें होगी जी। क्या ये किताब नहीं बांट सकते? क्या ये मदद नहीं कर सकते? उसका ब्याज में कर सके, लेकिन ये लोग सिर्फ चंदा चोर है, कमीशन खोर आदमी है। इलेक्शन लड़ने के लिए इनको चंदा चाहिए और बढ़ने के बाद इनको कमीशन चाहिए। तो ये चंदा चोर और कमीशन खोर, इनके खिलाफ भी मेरी एक मुहिम शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी में। और आप लोग सारे के सारे साथी हमारा साथ देना, निस्वार्थ भाव के साथ अपने देश के साथ काम करेंगे। लोहान जी, एक पानीपत के अंदर जो डीसी है उनके द्वारा एक पत्रकारों को जो एक कहा जाता है कि भाई जो डिग्री धारक नहीं है उनके खिलाफ जो एक्शन लेने के लिए मूड में है। 50,000 से कम फॉलोवर वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, समाज सेवा करने के लिए भी। देखो जो शुरुआती दौर में है बच्चा कोई भी है, एकदम तो 50,000 में मुझे पता है जी, मेरे भी 2 70 हुए, बड़े मुश्किल तो है, मर लिया मैं कर करके। और गंदे काम मैं करता नहीं हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, या मैं कंट्रोवर्सी में नहीं घुसता। ये आते मुझे भी ये करने, ऐसा नहीं है, मुझे आता है ये सारा काम करना, लेकिन गलत तरीके से नहीं कर सकते जी। और रही बात डीसी साहब की, देखो डीसी साहब काफी पढ़े लिखे इंसान है, मैं उनको यही कहूंगा कि शुरुआती दौर में, संघर्ष के दौर में, जैसे विक्रम भाई है, इनके पास व्हीकल नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था, ये बस में जाना आना, ये 50,000 करना मतलब आप एक तलवार के ऊपर चलने वाली बात है। तो इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि डीसी साहब इस तरह का काम ना करो, अच्छा रहेगा। आपके ही डिपार्टमेंट में और आपके ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे भ्रष्टाचारी ऑफिसर बैठे हैं, आप उनके ऊपर नजर करो ना यार। अगर कदे शूत बैठेगा तो मैं बताऊंगा फिर क्यों आकर के भाई बात। अभी तक को कुछ भी बोल सकता कोई भी आदमी, लेकिन जब आदमी कोई भ्रष्टाचारी आदमी है, ऑफिसर है, उसके खिलाफ तो ये आवाज नहीं उठाते। उनके अंदर से तो ये पैसा खाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहूँ कि मैं बहुत पाक साफ आदमी हूँ और मैं मेरे नीचे वाले आदमी को कहूँ कि सूट के खा ले, तो फिर एक गरीब आदमी को तंग करने वाली बात होती है। तो इसलिए डीसी साहब आपके ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे भ्रष्टाचारी बैठे हैं, अब उनको ऊपर नकेल कसी। पत्रकारों के साथ घुसने की जरूरत नहीं, पत्रकार तो रीढ़ की हड्डी है देश की, जो बहुत अच्छा काम करे। आज ये जितने पत्रकार है सारे विक्रम के घर आए हैं, मदद भी अब यहाँ 50,000 वाला नहीं, सबने मदद करी। तो मैं तो डीसी साहब से ये कहूंगा कि डीसी साहब आप भी आज हरकत दो, मदद की बात होगी। या तो 50,000 वाला है, कल ये 2 लाख वाला भी होगा सर, ठीक है ना। शायद आज विक्रम के लिए हमें इकट्ठा नहीं करता, अगर सरकार की कोई अच्छी पॉलिसी पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए होती। सर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ कह के तो सब कुछ हो जाता है। मैं बड़ा धन्यवादी हूँ, मैं तो आपने बताऊँ आगे तो बाकी परमात्मा जाने कैसा होगा। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अभी बड़ा खुशी हुई कि 27वें नंबर पे था पंजाब शिक्षा के उसमें, और आज 1 नंबर पे है, केरल को छोड़ दिया। जब तक शिक्षा नहीं होगी, मैंने बैठते ही पैसे अनाउंस करने से पहले हमने बच्चों की तरफ देखा था और बच्चों को कहा कि इसकी पढ़ाई का जिम्मा आज हमारा होगा। अगर इस घर में दोनों बच्चे पढ़ गए ना, तो इनको किसी की जरूरत नहीं पड़नी। ये डीसी बनेंगे, एसपी बनेंगे, पता नहीं परमात्मा इनको कहाँ तक लेके जाए। हो सकता है कि ये बच्चे अमेरिका में जाके इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाए, इन्हीं की बदौलत इस देश का नाम रोशन हो जाए, कुछ नहीं पता किसी का भी। तो ये अगर हम इनके बराबर नहीं खड़े हुए, इनके सहारे नहीं खड़े हुए, तो आज ये बच्चे रह जाएंगे यहीं की, और सारी जिंदगी ये कहेंगे कि जी मेरी माँ विकलांग थी और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन हमारे को कोई सहारा देने वाला नहीं है। असली सहारा तो ये है, यहाँ देना चाहिए सबको, और यही तो है। और बाकी तो जे मरफियत यार दुनिया ले हंड है, बतेरे लोग नु कहीं करोड़पति है, जहाज माव है, जिंदल जहाज माव है, आए जाएगा जिंदल जहाज। हमारी ओर तो 10 जहाज मानता हूँ, जब किसी का काम में नहीं आ सका क्या फायदा ऐसे जहाज का। हमने देखे देखो जहाज एक बार मैं छाते पर तारूंगा है, तो मैं भी कह सकूं जी मेरा परिवार अमेरिका बैठा है जी, मैं तो आराम से इंजॉय करूंगा फैमिली के साथ। मेरी कुर्सी बदली हो रही इंडिया में, मैं मेरी मर्जी दार हूँ अपने देश में, और अपने देश के लिए काम करेंगे जो करना चाहिए। और सभी सफेदों के जितने भी MLA हैं या हारे हुए हैं यार, सारा लाना चाहिए। और तुम जितनी शराब बांटो ना, उसका ब्याज दे जाओ, इस विक्रम भाई का काम चल जाएगा। और नहीं तो फिर इनके खिलाफ भी हमारी मुहिम शुरू करेंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसने प्लाट दवा के ना काम शुरू करो सोनू भाई, ठीक है। तो अभी आपने देखा, आपने नानुन से रणबीर लोहान पहुंचे और दिवंगत पत्रकार विक्रम कश्यप के परिवार से मिले, सांत्वना दी, और साथ ही एक बड़ी घोषणा दी उन्होंने की उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उन्होंने उठाया, और साथ ही नगद राशि की सहायता भी दी, और कहा कि इनको प्लाट के लिए जैसे कि 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं, उसी के अंदर खाते हैं, पकाते हैं, रहते हैं,
और उसी के अंदर अपना काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी मदद के लिए उन्होंने बात की। तो देखते रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। खबर को शेयर करना ना भूलें। सारे पत्रकार आ जाओ भाई। नहीं, आपके सारे आ जाए।